जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 33 तक नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का पहला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? चंपारण आंदोलन, नींद आंदोलन, होम रूल आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो किस आंदोलन के तहत उन्हें लोकमान्य का विशेषण मिला था? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होम रूल आंदोलन के तहत बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपाधि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, यानी किसके लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी है जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वां प्रश्न है कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। 4वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए, 5वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस और द्रव में द्रव। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर है जो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, कोहरे में जो कोलाइडी तंत्र होता है वो गैस में द्रव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? रेशम कीट के पालन से, प्याज उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से और अंगूर उत्पादन से। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो स्वर्णिम क्रांति है जो कि एक मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न देखते हैं कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ये किससे संबंध है आपको बताना है। अस्थाई बंदोबस्त से कि महलवारी बंदोबस्त से कि रैयतवारी बंदोबस्त से? उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, 8वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवारी बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई, यानी किसके द्वारा अध्यक्षता की गई आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट कीजिए कि 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय ध्वज की डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाएगा सब सिलेक्टिव और आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय ध्वज कौन है राष्ट्रीय? तो तिरंगा है। उसका डिजाइन किसने किया था? तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पिंगली बंकैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1949, 1966, 1969 और 1975। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए 11वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1949, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न के भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी द्वारा, बृहद नदी द्वारा, प्रौढ़ नदी द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो भी आकार के घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी युवा नदी के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 13वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। 14वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है, यानी किस माध्यम में ध्वनि सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलता है, आपको बताना है। वायु में कि स्टील में कि निर्वात में कि जल में। ध्वनि की गति किस में सबसे ज़्यादा आता है, आपको बताना है। तो 15वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं स्टील, बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में ध्वनि गति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस मुगल शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी दिल्ली सल्तनत के किस मुगल शासक की जब मृत्यु हुई, मुस्लिम शासक की, तो उसमें बोला गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? 17वां प्रश्न का जो भी आंसर है जल्दी से कमेंट कीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 17 नंबर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 352, अनुच्छेद 352 के तहत। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किस किस देश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, आपको बताना है। 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और भारत। 20वां प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, किस डेट को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहता है, यानी सबसे अधिक दूरी पर रहता है। 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है। बेहद ही इम्पोर्टेंट और सिंपल प्रश्न है। बताइए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो विश्व के सबसे गहरी जो मरियाना खाई है वो
प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? पंपास, प्रेयरीज, बेल्ट और सवाना। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। 23 नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? रक्षा मंत्री थे कि गृह मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कि रेल मंत्री थे? 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अंतरिम सरकार जो बना था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नवा मंडल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में और पुणे में। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 26वें प्रश्न का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 27वां प्रश्न है कि भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी, सतलज नदी, झेलम नदी और ब्यास नदी। बताइए 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अपने संविधान में जोड़ा गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? जो 10वीं अनुसूची है, बताइए इसमें कि किस संविधान संशोधन के तहत वो जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 प्रश्न लिए थे। आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से कितने का सही जवाब दिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।